Assalamualaikum to all of you. Welcome once again to our YouTube channel यूनानी स्कॉलर. आई एम डॉक्टर बुशरा अबरार, BMS MD इल्मुल अदविया. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अदविया मुफरदा की क्लास. इसमें आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट ओरिजिन ड्रग्स अदविया नबातिया. और हम ये पे की दवाओं से हम लोग शुरू कर रहे हैं. ये इसमें पे की तख्ती में हमारी पहली दवा है परसियाओशां. परसियाओशां का जो बॉटनिकल नेम है ये होता है एडिएंटम कैपिलस. किसी भी नबाती दवा का जब आप बॉटनिकल नेम लिखेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बॉटनिकल नेम के जो 2 कंपोनेंट होते हैं, एक जीनस नेम, दूसरा स्पीशीज़ नेम. तो उसका जो फर्स्ट नेम होता है जीनस, वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा. उसका फर्स्ट लेटर जैसे एडिएंटम का ए, और जो कैपिलस है यानी इसका जो स्पीशीज़ का नेम है वो हमेशा स्मॉल लेटर से ही लिखा जाएगा. उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसको आपको कैपिटल कभी भी नहीं लिखना है. परसियाओशां के कई मुतरादिफ नाम हैं, जैसे इसको इंग्लिश में कहा जाता है मैडन हेयर फर्न. इसको कहने की भी वजह ये है कि इसमें बहुत सारी शाखें होती हैं और इसकी पत्तियां ऐसे सिंगल पेटल इसमें होती है. और ये जो एक मेड का जो हेयर स्टाइल होता है उससे शायद कुछ मुशाबहत की वजह से इसको मैडन हेयर फर्न कॉमनली बोलते हैं. और इसको शारुल जन भी कहा जाता है. शारुल जिन, शार कहा जाता है बालों को, और जिन आप लोग सब लोग जानते हैं जिन यानी कि जिन के बाल, उससे कुछ मुशाबहत दी गई है इसे. और इसको हंसराज भी उर्दू में कहते हैं. हंसराज के नाम से भी ये काफ़ी मारूफ है. तो अब चलिए इसकी माहियत यानी मॉर्फोलॉजी समझ लेते हैं. परसियाओशां क्या है? तो परसियाओशां की अगर हम साइंटिफिक बात करें इसकी, तो परसियाओशां एक फर्न है. फर्न उस प्लांट को कहा जाता है. ये एक वस्कुलर प्लांट होता है, ग्रीन प्लांट होता है, लेकिन इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसमें रूट, स्टेम वगैरह तो सब मौजूद होता है, लेकिन इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं और इसमें सीड्स भी नहीं होती हैं. फिर बात आती है फिर इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है. तो इसमें फर्न में रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के ज़रिए. तो अब चलिए इसकी माहियत ये समझते हैं कि अब ये क्या है एडिएंटम कैपिलस परसियाओशां. तो ये बूटी है जो ज़्यादातर तालाब में, कुएं के किनारे और जो नमनाक ज़मीन होती है यानी कि जिस ज़मीन में पानी होता है, जिसमें नमी पाई जाती है, उस मिट्टी के आसपास ये पैदा होता है, उस मिट्टी में पाया जाता है. और इसके आप पत्तों पर गौर करें तो इसके पत्ते छोटे छोटे होते हैं, जिस तरह से धनिए के पत्ते होते हैं उससे काफ़ी हद तक मुशाबहत रखते हैं. ये बारीक बारीक इसमें शाखें होती हैं. उनका रंग शाखों का सुर्ख, स्याही माइल या फिर बनफशी रंग की होती हैं ये. और जब हम इसको दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी पत्तियों को इसकी शाखों से अलग नहीं किया जाता है, बल्कि ये कि पूरी बूटी ही हमें दवा के तौर पर इस्तेमाल करनी होती है. और ये बूटी जो मिलती है ज़्यादातर ये कश्मीर में बहुत ज़्यादा कसरत से पाई जाती है ये. और इसके अलावा ये अफ़गानिस्तान में भी इसके पौधे मिलते हैं, ईरान के कुछ हिस्सों में भी ये पाई जाती है. जैसा कि आप लोग फर्स्ट तस्वीर में इसमें देख रहे होंगे, फर्स्ट पिक्चर में, कि ये जो फ्रेश लीव्स होती हैं, फ्रेश फर्न होता है, वो इस तरह का दिखता है. और जब हम अत्तार के पास मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो वो हमें सूखी हुई हालत में मिलता है, जैसा कि आप लोग दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं. जब आप लोग इसे अत्तार से ख़रीदने जाएंगे तो आपको ये इसी हालत में देखने को मिलेगा. इसके मिजाज की बात करें तो इसका मिजाज मोतदिल है, यानी कि हरारत रतूबत के दरमियान में है. ना इसमें हरारत गालिब है, ना रतूबत गालिब है, ना इसमें सर्दी होती है, ना गर्मी होती है. यानी कि इसका मिजाज एक एतदाल के करीब है. इसको लेने के बाद मरीज़ को ना ज़्यादा सर्दी का एहसास होगा, ना गर्मी का, ना हरारत का, ना रतूबत का. यानी कि ये एतदाल पे क़ायम रखती है मरीज़ के मिजाज को. यानी कि इसका मिजाज मॉडरेट होता है, मोतदिल होता है. तो अब चलिए इसके एक्शंस को हम जान लेते हैं. तो इसके एक्शन है, ये मुलत्तिफ़ होता है, यानी कि डिमल्सेंट है. जो हमारा
बलगम होता है, जो गलीज़ बलगम में जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमा हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, तो ये क्या करता है, उसको लतीफ़ करता है, यानी कि उसको तोड़ता है बलगम को और उसको बाहर खारिज करने के लायक बनाता है। मुनफ़्फ़िस बलगम है, यानी एक्सपेक्टोरेंट है, उस बलगम को फिर ये खारिज कराता है। और इसका थर्ड एक्शन है कि ये मुदर बॉल है और मुदर हैज़ भी है, यानी कि ये जो पेशाब की बंदिश हो जाती है, पेशाब रुक जाता है किसी भी वजह से, या हैज़ अगर रुक गया है एबनॉर्मली नॉर्मल कॉजेज़ के अलावा, तो उसको ये जारी कराता है। डायूरेटिक है और ये इम्यूनोगॉग है और ये जाली एक्शन भी रखता है। डिटर्जेंट है, इसको हम स्किन डिसीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दाफ़े हुम्मा एक्शन भी रखता है, यानी इसके अंदर एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, ये फ़ीवर को दूर करता है। अब इसके यूजेस जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने इसके एक्शंस में जाना है कि ये मुलत्तिफ़ है, मुनफ़्फ़िस बलगम है, तो हम इसको एस्थमेटिक कंडीशन में यानी कि ज़ेक़ुन-नफ़स में हम इसको इस्तेमाल कराते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है हंसराज का। और दूसरे इसको स्वाल में, मेनली इसको बलगमी खांसी में, जो बलगमी खांसी होती है जिसमें बलगम जमा हो जाता है हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में, बाहर नहीं निकल पाता, मरीज़ को परेशानी होती है, प्रोडक्टिव कफ़ होता है, उस कफ़ में स्वाल में हम मरीज़ को इस्तेमाल कराते हैं। इसको शरबत की फॉर्म में भी इस्तेमाल कराया जाता है, इसको जोशांदे की फॉर्म में भी इस्तेमाल कराया जाता है, इसको सफ़ूफ बनाकर भी मरीज़ को देते हैं। जैसा कि अभी हमने एक्शन में पढ़ा मुदर बॉल व हैज़ है, इससे हम इसको एहतिबार से बॉल व हैज़ में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड। और जैसा कि ये जाली एक्शन रखता है, तो हम इसको मेनली हम इसे बफ़ा में इस्तेमाल करते हैं। बफ़ा कहा जाता है डैंड्रफ में इससे बालों को धोया भी जाता है और इसका जोशांदा वगैरह भी मरीज़ को पीने के लिए दिया जाता है। और जोशांदा बना के हम इसका बुखार में इस्तेमाल कराते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा एंटीपायरेटिक इफ़ेक्ट रखता है अपने अंदर। मिक़दार खुराक है इसकी 5 से लेके 7 ग्राम। और कीमियावी अज्जा यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो उसमें वॉलेटाइल ऑयल होता है, टैनिन इसमें अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, गैलिक एसिड होता है, इसमें म्यूसिन है और इसमें कुछ बिटर सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं। अब इसका मुज़िर असर जान लेते हैं। कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है उसके कुछ नुकसान के पहलू भी ज़रूर होते हैं, इसलिए जब हम इसको इस्तेमाल करें तो इस चीज़ का हमें ज़रूर एहतियात रखना चाहिए कि उसकी जो मिक़दार खुराक है हम उसी मिक़दार खुराक के अंदर दवा को इस्तेमाल करें, तभी हमें उसके जो बेनिफिट्स हैं वो मिल सकते हैं। अगर उस मिक़दार खुराक से हम तजावुज़ कर जाएंगे, ज़्यादा मिक़दार खुराक इस्तेमाल कर लेंगे, तो बजाय फ़ायदे के हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसकी जो मिक़दार खुराक है 5 से लेकर 7 ग्राम, उसी मिक़दार में हमें इस्तेमाल करना है। अगर उससे ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल करते हैं या रिपीटेड डोज में जल्दी हम इसको देते हैं, तो ये इससे जो तिहाल होता है, हमारा स्प्लीन होता है, स्प्लीन पे इसका मुज़िर असर पैदा होता है। और इसके मुज़िर असर से बचने के लिए हम जो इसके मुरक्कबात बनाते हैं, उन मुरक्कबात में पहले से ही इसका मुस्ले जो मस्तगी है उसको शामिल कर दिया जाता है, ताकि अगर कुछ मिक़दार खुराक मरीज़ ज़्यादा भी ले ले तो उसका जो मुज़िर असर मरीज़ को ना मालूम हो। इसका मशहूर मुरक्कब है लऊक़ सपिस्ता, जो काफ़ी अच्छा लऊक़ है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए, खांसी के लिए बहुत अच्छी दवा है यूनानी की। उसमें एक जुज़े ख़ास के तौर पर परसियाउशा को भी शामिल किया जाता है। सपिस्ता तो इसका जुज़े ख़ास है ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दवा के साथ। आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।